अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकताब से मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी अख़रुज़्ज़मान पर जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, मैं हूँ और ये कुल कायनात है। तमाम देखने वालों को जुमा मुबारक हो। माली टब्बर की अगवाकारियों के हवाले से बातचीत करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट आज एक हैपनिंग हुई है, लेकिन उसके साथ साथ आपको बताएं कि अदाकारा की सर्फ खाओ एक्टिंग जारी है और गुज़श्ता रात भी 1 घंटा अदाकारा 4 लोगों को लेकर तबला बजाती रही हैं और इतलात ये हैं कि आज 2-2.5 घंटे अदाकारा और उनके 4-5 लोगों ने मिलकर तबला बजाना है। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया ने निकाह खां और जो उसका सवालतकार था उन दोनों की जमानत मंजूर कर ली है। बहुत शुक्रिया हमारी कोर्ट्स का कि कम से कम 20-25 साल उन्होंने इस केस को नहीं लटकाया और बेगुनाहों को जेल की सलाहों के पीछे 20-25 साल तक नहीं रखा, जो हमारी रवायत रही है। दादे पोते पड़पोते मर जाते हैं, तबाही फिर जाती है खानदानों की, लेकिन हमारी कोर्ट्स फैसला नहीं देती, इतना लंबा केस को खींच लेती हैं और ऐसे बेशुमार प्रेसिडेंट मौजूद हैं। बहरहाल जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जो 3 पेजेस का फैसला आया है, वो आपके सामने रख देते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट है, लिहाजा इसके ऊपर बात भी हो सकती है और डिटेल डिस्कशन भी हो सकती है। पुलिस जिस तरह से प्रोटोकॉल देती रही है और जिस तरह से अभी तक इस केस को चलाया गया है, उसके बाद हमारी जाती तौर पर तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को रियासत के हेड ऑफ द स्टेट ऑफ सुप्रीम कमांडर और हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ऐलान करना चाहिए और 23 मार्च को तमगा इम्तियाज से नवाजना चाहिए ज़हीर और शब्बीर को और नूर बीबी को। तमगा इम्तियाज से नवाजना चाहिए कि उन्होंने पाकिस्तान की मिडिल क्लास के मुंह पर थूका है, हम लोगों की धज्जियां उड़ाई हैं, बेटी भगाकर लेकर गए हैं और उसके बाद दंदनाते फिर रहे हैं। पुलिस उन्हें प्रोटोकॉल दे रही है, जैसे नई दुल्हन को लेकर जाते हैं ऐसी उंगलियों में उंगलियां डालकर उन्हें आगे पीछे लेकर जा रहे हैं। और ये अब जो निकाह खां हैं उनकी जमानत हो गई है, 5 माह के बाद तकरीबन जमानत हुई है। लेकिन पहले आप ये बात समझिए कि उनके ऊपर केस क्या था। बुनियादी तौर पर जो निकाह खां हैं और जो गवाह है, इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई थी, उनके ऊपर बुनियादी तौर पर केस अगवाकारी का नहीं है। उनके ऊपर केस बच्ची के ऊपर जुल्म या ड्रग देने का नहीं है। उनके ऊपर केस ये था कि उन्होंने सिंध जो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट है उसकी वायलेशन की है, यानी सिंध के अंदर कम उम्र शादी करवाने वाला जो एक्ट है उसकी उन्होंने वायलेशन की है, उसके वो खिलाफ गए हैं। और सिंध के अंदर यानी कि आप 18 साल से नीचे या कम से कम 16 साल से नीचे किसी भी बच्ची की शादी नहीं कर सकते। 16 मेरे ख्याल में पंजाब का है और सिंध का 18 है। अब ये जो केस है, इसके अंदर किसी भी जो मुलजिम है या मुजरिम है उसकी जो सज़ा बनती है वो 3 साल बनती है या फिर 7 साल बनती है। जब कोई भी केस जो 3 साल सज़ा का हो या 7 साल सज़ा का हो, वहाँ पर ज़मानत उमूमी तौर पर हो जाती है और ये नॉन बेलेबल केसेस नहीं होते, चाहे प्री अरेस्ट हो या पोस्ट अरेस्ट हो, यानी जो अरेस्ट है उससे पहले हूँ या अरेस्ट होने के बाद की हूँ, इसमें बेल हो जाती है क्योंकि ये इतना बड़ा ऑफेंस इसे नहीं समझा जाता। और 7 साल के ऊपर के जो केसेस होते हैं, जो सज़ाएं होती हैं, जिसमें ज़हीरा और शब्बीरा जाने वाले हैं, उनमें 12 जमानतें नहीं होती, वो बड़ी सीरियस नोयत के केसेस होते हैं। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ सामने आई है और इसमें जज साहब ये लिख रहे हैं कि चूंकि ये एक तो सिंध चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट की वायलेशन की गई है, लेकिन जो बच्ची का बयान है जज साहब लिख रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और बच्ची ये कह रही है कि मैं चूंकि अगवा होकर नहीं गई थी, चूंकि मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया था, इसलिए हमें एक कंट्राडिक्शन महसूस हो रही है, हमें एक तजाद महसूस हो रहा है। जिब्रान नासिर की स्टेटमेंट में, मेहदी काज़मी की स्टेटमेंट है, आप सबकी स्टेटमेंट में और बच्ची की स्टेटमेंट में। इसलिए इस कंफ्यूजन की वजह से हम चाह रहे हैं कि फर्दर प्रोब हो, यानी इसकी मजीद इंक्वायरी की जाए, मजीद प्रोबिन किया जाए। और यहां पर बच्ची की जो स्टेटमेंट है उसको एक एज देने की, एक एंगल देने की और वैल्यू देने की बातचीत की गई है। अब आप अंदाजा लगाइए, इसी मुअज़्ज़ज़ कोर्ट ने, अदलिया ने एक मेडिकल बोर्ड बनाया था और उस मेडिकल बोर्ड ने डिक्लेयर किया कि बच्ची की एज माइनर है। उसके बावजूद बच्ची की स्टेटमेंट को वैल्यू दी जा रही है। एक माइनर की स्टेटमेंट, यानी पाकिस्तान में एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट किया जा रहा है कि आपकी बच्ची 14-15 साल की घर से भाग जाएगी और भागकर जो भी वर्गलाने वाला होगा, जो भी गैंग का हिस्सा होगा, जो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा होगा, जो भी 2 नंबर कोठे या धंधे चला रहा होगा, जो भी 2 नंबर काम करवाता होगा, वो उस बच्ची से स्टेटमेंट दिलवा देगा कि ये मैं अपनी मर्जी से आई हूं और हमारी अदालतें उसके पीछे खड़ी हो जाएंगी, जी बच्ची ने कहा है तो इसलिए। एक तरीकाकार होता है, एक मेंटल अप्रोच होती है, एक एक्सपोजर है, एक एज लिमिट होती है। आप वोट कास्ट भी 18 साल से पहले नहीं कर सकते, आप शनाख्ती कार्ड 18 साल से पहले नहीं बनवा सकते। जब ये सारी चीजें आप नहीं 18 साल से पहले कर सकते, तो आप शादी का फैसला कैसे 18 साल के पहले कर सकते हैं? और शादी का फैसला वो भी इस तरह घर से भागकर, और घर से भागने के बाद आप कैसे उस बच्ची की उसी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई कर सकते हैं जिसमें वो 18 साल से कम है, 18 साल से नीचे है, और उसके बावजूद आपने इस चीज की तशरीह कर दी है, आपने इस चीज का एंगल दे दिया है, आपने इस चीज का इजहार कर दिया या कम से कम तासुर दे दिया है। मुअज़्ज़ज़ अदलिया से सवाल पूछना चाहते हैं कि बच्ची की स्टेटमेंट की वैल्यू है,
किस तरह वैल्यू है, ये बात हमारी समझ से बाहर है। मैट्रिक इंसान जाकर 16 साल की उम्र में करता है, वोट 18 साल की उम्र में देता है, शनाख्ती कार्ड 18 साल की उम्र में बनता है। घर से भागकर शादी करना, इस तरह से 2 नंबर तरीके से शादी करना, इसको किस तरह से कहा जा सकता है कि बच्ची की स्टेटमेंट की वैल्यू है? मेहदी काज़मी झूठा है, लोग झूठे हैं, जो केस इसमें स्टेक होल्डर्स हैं वो सारे झूठे हैं। बहरहाल फर्दर इंक्वायरी की बात की गई है, मजीद जो अपडेट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज़।